पाकिस्तान से मजा पे पड़ूंगा मैं कर रहे हैं। यहाँ पर बात कर राम मंदिर में दर्शन करने के लिए जान दे रहे हैं। रात को एक वीडियो निकाला है जिसमें उन लोगों ने खुद से बताया कि ऐसे कुछ भी उस गांव में नहीं होता है। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक ऐसा वीडियो निकल के सामने आया जिसको जानने के बाद, जिसको देखने के बाद अगर आपके जहन में कभी भी कोई सवाल ये आया हो कि हमारा देश इतना बड़ा था, यहाँ पे इतने लोग रहते थे, यहाँ पे इतने सूरवीर योद्धा रहते थे, फिर भी मुट्ठी भर अंग्रेज और मुट्ठी भर मुगल आके कैसे हमारे देश पे राज कर लेते हैं, अगर आपके जहन में भी ये सवाल था तो शायद आज इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जवाब मिल जाएगा। दरअसल पूरी घटना जिसके बारे में आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूँ, ये मध्य प्रदेश के इंदौर की है। इसी इंदौर में एक थाना लगता है बेटमा थाना। इसी बेटमा थाने के अंदर एक गांव है सांधवी गांव, और इसी गांव में कुछ दलित समाज के लोग रहा करते थे। इनमें से एक का नाम था अंकित बलाई। अंकित बलाई की 14 अप्रैल यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन शादी थी। अब हर हिंदू के घर में एक रिवाज होता है कि शादी वाले दिन लोग मंदिर जाते हैं, वहां पे दर्शन करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। उसके बाद औरतें बारात को विदा करवाती हैं, थोड़ी दूर तक छोड़ने आती हैं गाजे बाजे के साथ, डांस के साथ। उसके बाद आखिरी दर्शन मंदिर में करके फिर बारात के लिए जाया जाता है। उसके बाद जब शादी हो जाती है, विवाह संस्कार संपन्न हो जाता है, फिर उस महिला को, उस लड़की को, यानी वो लड़का अपनी पत्नी को लेके फिर से गांव के किसी देवी के मंदिर, खासकर जो हिंदुओं में प्रथा है कि भगवती माता के मंदिर यानी दुर्गा माता के मंदिर में आके दर्शन करा के सुहाग के पूरे संपन्नीकरण के साथ फिर उस दुल्हन को घर लाया जाता है। यानी हिंदुओं में ये रिवाज है कि सबसे पहले देवी दर्शन होगा, उसके बाद ही पत्नी घर आएगी, और बारात जाने से पहले भी मंदिर में दर्शन कराया जाता है। ऐसा ही कुछ अंकित का प्लान था। अंकित बारात तैयार करवा के पूरे गाजे बाजे के साथ जब राम भगवान के मंदिर पहुंच जाते हैं अपने ही गांव में दर्शन करने के लिए, इसी दौरान इनको रोक दिया जाता है। इसी दौरान एक भीड़ आती है और कहती है कि तुमको अंदर नहीं जाना है। फिर क्या था, बवाल मच जाता है। हर बार की तरह इस बार भी एक दलित को मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया। रोकने के बाद काफ़ी कोशिश की इन्होंने, काफ़ी बार कहा कि हमको अंदर जाने दीजिए, हमको भगवान के दर्शन कर लेने दीजिए, ये हमारे आराध्य हैं। लेकिन नहीं, तुम दलित हो ये बात भूलना मत, तुमको नहीं दर्शन करना है। फिर क्या था, मामला दब जाता, लेकिन सोशल मीडिया ने यहाँ खेल कर दिया। दरअसल अंकित को जब दर्शन नहीं करने दिया गया तो फिर अंकित नाराज होता है। नाराज होने के बाद वहाँ से निकलता है और एक मजार के पास जाता है और अपने इंस्टाग्राम समेत अलग अलग सोशल मीडिया प्रोफाइल को लाइव करते हुए उस मजार पे माथा टेकता है। और साथ ही कोई हर्षोल्लास से नहीं टेकता, कहता है कि मैं हिंदू हूँ, मुझे दुख है कि मैं मजार पे माथा टेक रहा हूं, लेकिन क्या करूं, मैं मजबूर हूं। अगर एक हिंदू होने के नाते मुझे मंदिर में दर्शन नहीं करने दिया जाएगा, मुझे अपने भगवान से बातचीत नहीं करने दी जाएगी, अपने आराध्य के सामने सर नहीं झुकाने दिया जाएगा, तो भगवान मुझे क्यों हिंदू के घर में पैदा कर दिया, क्यों पैदा कर दिया? यही शब्द थे। और वही वीडियो सोशल मीडिया पे जब वायरल होता है, बवाल मच जाता है कि आखिर एक हिंदू को इस कदर क्यों मजबूर किया जाता है कि वो गैर धर्म में जाके माथा टेके, क्यों? एक तरफ तो ये नारा दिया जाता है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक तरफ कहा जाता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन वही हिंदू जब मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश करता है उसको रोक दिया जाता है। बहरहाल मजार के सामने माथा टेक के वो बारात निकलने लगती है, मामला पुलिस तक जाता है, पुलिस आती है। काफी मान मनौवल के बाद इस आदमी को यानी इस लड़के को मंदिर में दर्शन करने दिया जाता है। ये कहानी का एक पहलू है। ये वो पहलू है जो दलित समाज द्वारा फैलाया गया, बताया गया, लोगों की जानकारी में, लोगों के संज्ञान में डाला गया। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी है। जिन्होंने रोका, अगर हम उनके पक्ष को टटोले तो उन्होंने भी अपने बारे में सफाई दी। और एक न्यूज चैनल के माध्यम से हमारा यह फर्ज बनता है कि हम आपको दोनों पक्ष सुना दें। कौन सही है कौन गलत है इसका डिसाइड आप खुद कर लीजिएगा। दरअसल उन लोगों का कहना है कि मंदिर के गर्भगृह में यानी भगवान की मूर्ति जहां स्थापित होती है वहां पे किसी का भी प्रवेश वर्जित है। कोई भी हो, दलित हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर पुजारी जी नहीं चाह रहे हैं तो किसी का प्रवेश नहीं हो सकता। और ये लोग यानी अंकित और इनके परिवार के लोगों के ऊपर तथाकथित ये आरोप लगा कि ये जबरदस्ती उस गर्भगृह में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इनके साथ कई ऐसे लोग थे जो इस बात की जिद पे अड़े कि हमको अंदर जाना है, और उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। इसके बाद पुजारी ने रोका। उसके बाद जब ये लोग जबरदस्ती करने लगे तो आसपास के कुछ लोग और आते हैं, उन्होंने भी विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। उसके बाद ये लोग वहां से लौट आते हैं।
अब इस कहानी को थोड़ा सा अलग अलग न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी अगर आप वेरीफाई करें, उसमें इन्होंने यानी अंकित और इनके गांव के लोगों ने, इनके समाज के लोगों ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम लोग परंपरागत तरीके से हर विवाह की तरह इस बार भी मंदिर में जाके दर्शन करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमको रोका गया। अब यहाँ पे एक शब्द जो परंपरागत है, इस शब्द के मायने आप समझते हैं? इसका मतलब इनके समाज के लोग इससे पहले भी जब शादी करते थे, विवाह करते थे, तो जाते थे उसी मंदिर में दर्शन करने। इससे पहले इनको नहीं रोका गया। तो क्या जानबूझ के हिंसा भड़काने के लिए, जानबूझ के लाइमलाइट में आने के लिए इन्होंने ये कदम उठाया? ये भी एक सवाल है। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा किया भी, वैसे तो अभी तक सरकमटेंशियल चीज़ें यही कहती हैं कि इनके साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन अगर इन्होंने ऐसा किया भी, इस केस को हम खारिज भी कर दें, फिर भी हम इस बात से नकार नहीं सकते, इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि दलितों के साथ क्या होता है। वो घोड़ी चढ़ता है, उसको उतार दिया जाता है। ऊंची जात के लोगों के ऊपर से, उनके घर के सामने से बारात नहीं निकाली जा सकती। आज भी ये मानसिकता है, आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में वहां की जो एसपी ग्रामीण है, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुन लीजिए। सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया था, परंतु इसकी जो डिटेल सामने आई है वो ये आई है कि गर्भगृह में जाने को लेकर कुछ विवाद उत्पन्न हुआ था और उसके बाद पुलिस के जब संज्ञान में आया था, पुलिस ने वहां पर जाकर दोनों पार्टीज़ में बातचीत करवाई और मंदिर में दूल्हा और उसके साथ में साथी जो हैं वो जाकर उन्होंने दर्शन किए और बारात आगे बढ़ी। और इसमें राजपूत वर्सेस दलित का इशू आया था, परंतु इसमें एक और वीडियो सामने आया है जिसमें जो भिलाई समाज के लोग हैं उन लोगों ने इसमें क्लैरिफिकेशन दिया है और खुद से बताया कि ऐसा कभी भी नहीं होता है। इस मंदिर में लगातार लोग, हर जाति के लोग जाते हैं और रामनवमी के दिन भी सभी लोग गए थे और ऐसा जो है वो एक भ्रम फैलाया जा रहा है, ऐसा उस गांव में लगातार नहीं होता है और इस चीज़ को इन्हीं के समाज के लोगों ने भी बताया है। पुलिस का भी कहना है, अब पुलिस भले ही पक्षपात कर रही हो या फिर जो कुछ कर रही हो, इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन इनका भी कहना है कि गर्भगृह में घुसने को लेकर बवाल था, इससे पहले ऐसा कोई मामला इस इलाके में नहीं हुआ। लेकिन बड़ा सवाल ये मामला जब निकल के सामने आया तो लोगों की भावनाएं क्यों आहत हुई? क्यों? अगर ये इकलौता मामला होता, अगर एक मामला निकल के सामने आया कि ठाकुर को मंदिर में नहीं घुसने दिया, अब चीजें समझिए, अगर ये मामला निकल के सामने आता किसी न्यूज में कि ठाकुर को मंदिर में नहीं घुसने दिया, उस पर वो पुजारी कह देता कि भाई इस ठाकुर ने शराब पिया था, इस वजह से इसको नहीं घुसने दिया, 2 घंटे में ये न्यूज़ सोशल मीडिया से गायब हो जाती, क्योंकि लोग फौरन यकीन कर लेते कि हाँ शराब पिया हो सकता है। लेकिन जब मामला निकल के सामने आया कि दलित को मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया या फिर दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने दी, तो चूंकि पास्ट में इतने मामले हो चुके हैं, हर 2 महीने पे 1 महीने पे ये मामला निकल के सामने आ ही जाता है, तो एक आध मामला अगर गलत भी हो, एक आध मामला अगर तूल पकड़ाने के लिए भी हो, फिर भी हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बहरहाल अंकित की जो कहानी है, ये कहानी भी बड़ी हैरान करने वाली है। अगर कुछ लोगों को ये लगता है, शायद मैं भी उनमें से एक हूं, कि लाइमलाइट के लिए भी है, तो ये मेरा सवाल मुझसे ही है कि भाई साहब अगले की शादी है, वो ऐसे काम क्यों करेगा? एक आदमी चाहता है कि हमारी बारात सकुशल निपट जाए, हम शांति से अपने घर से निकलें, शांति से अपने घर पहुंच जाएं, बारात में कोई दिक्कत ना हो, कोई हुड़दंग ना हो। लोग मान मनौवल करने की कोशिश करते हैं, किसी के साथ गाड़ी लड़ जाए, ऐसे हाल में दूल्हे का बाप हाथ जोड़ लेता है कि भैया जाने दो, ऐसे काम क्यों करेगा वो? लेकिन अगर कर भी रहा है तो उसकी गलती नहीं है। इतना प्रताड़ित, इतनी प्रताड़ना, कभी मूर्ति के नाम पे, कभी किसी और चीज के नाम पे, कभी घोड़ी के नाम पे। एक दलित नर के साथ प्रतापगढ़ में क्या कुछ हुआ, उसके बारे में मैंने आपको बड़ा डिटेल में बताया था, बड़े डिटेल में बताया था कि कैसे एक नर्स के साथ रेप किया गया, मार दिया गया। पुलिस वाले लापरवाही करते हैं, जांच पड़ताल नहीं करते, तोड़फोड़ होती है, सीओ का सर फट जाता है, तब ये मामला लाइमलाइट में आता है। तो दलितों के ऊपर अत्याचार इस देश में कोई नई बात नहीं है। कई लोग मेरे वीडियो में कमेंट करते हैं कि भाई तुम ठाकुर ही हो। हाँ भाई ठाकुर हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अत्याचार का सपोर्ट करूं। मैं भगवान राम के वंशज वाला ठाकुर हूं, किसी और वाला ठाकुर नहीं। हम उनमें से हैं जो महाराणा प्रताप के वंश से संबंध रखते हैं।
हम दलितों के साथ मिलके, हम भीलों के साथ मिलके अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हैं, उनकी बर्तनों में खाने वाले हैं। हमारा संस्कार हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि कोई इंसान अगर हम उसको कुछ नहीं दे सकते तो उसकी इज्जत क्यों ले, क्यों गाली दें। बहरहाल ये जो मामला निकल के सामने आया, ये मामला बड़ा हैरान करने वाला है, चूंकि अंकित ने सीधा सीधा धमकी दी कि अगर बराबरी का अधिकार नहीं मिला तो फिर हम हिंदू धर्म छोड़ देंगे। जो लोग ये सवाल उठाते हैं कि कैसे लोग हिंदुओं को तोड़ के अपने धर्म में परिवर्तित करा लेते हैं, कन्वर्जन की खबरें जब निकल के सामने आती है, आक्रोश बढ़ जाता है कि अरे यहाँ पे धर्म वालों को कैसे मुस्लिम बना दिया गया, कैसे क्रिश्चियन बना दिया गया। भाई आपने अगर अपने धर्म वालों को ठीक से अपनाया होता, ठीक से उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए होते, तो शायद ये नौबत ना आती। अभी मुर्शिदाबाद में घटना हुई, लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हिंदुओं एक हो जाओ, नहीं तो देखो मुर्शिदाबाद में कैसे दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा। भाई दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा वो तो आपको दिखा। कितने राजपूत संगठन, कितने ब्राह्मणवादी संगठन, कितने यादववादी संगठन वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करने लगे। कोई गया क्या? भीम आर्मी तो नहीं गई, वो तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन कोई और आर्मी भी नहीं गई, बजरंग दल भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया। इसी वजह से किसी को भी नीचा मत दिखाइए। खैर, हो सकता है मेरे विचार से आप सहमत ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, सबके अपने स्वतंत्र विचार हैं। मुझे लगा इस वीडियो के माध्यम से इस पूरी घटना को आपके सामने रखा जाए। आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी अपडेट के लिए अगर आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।